स्पेशल रिपोर्ट में अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से जुड़ी भयंकर गलती के बारे में बताते हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस के 1 एसपी, 2 डीएसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लापरवाही हुई थी। पिछले साल फिरोजपुर में हुई इस घटना में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंस गया था, जिसमें पीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। अब इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। इस कार्रवाई के अंदर 7 पुलिस अधिकारियों में, जिसमें एक एसपी गुरविंदर सिंह, डीएसपी परसन सिंह, डीएसपी जगदीश कुमार, इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह और इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह और एएसआई रमेश कुमार को निलंबित किया गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया था तो उस समय एसपी गुरविंदर सिंह फिरोजपुर में ड्यूटी पर थे। घटना के बाद उनका तबादला बठिंडा कर दिया गया था। अभी वो शनिवार तक बठिंडा में बतौर एसपी तैनात थे और उन्हें शनिवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। आदेश के मुताबिक इन सभी 7 पुलिसकर्मियों का नाम आरोप पत्र में शामिल किया गया है। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन की जांच करने वाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने पंजाब के कई अधिकारियों को सुरक्षा में चूक के लिए दोषी ठहराया था। आपको 5 जनवरी 2022 की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बठिंडा से सड़क के रास्ते फिरोजपुर के हुसैनीवाला जा रहे थे। तब रास्ते में कुछ किसानों ने ट्रैक्टर खड़ा करके हाईवे बंद कर दिया था। कुछ प्रदर्शनकारी तो काले झंडे लेकर उनकी गाड़ी के करीब तक पहुंचे थे। तब पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने मोर्चा संभाला था। जब रास्ता नहीं खुला तो पीएम के काफिले को वापस लौटना पड़ा था। तब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से कहा था कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट आया। प्रधानमंत्री का काफिला इस फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा था और इतने समय में उनके साथ कुछ भी हो सकता था। प्रधानमंत्री की गाड़ी के आसपास जिस तरह से बसें और दूसरी गाड़ियां खड़ी थी, उससे यह बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उनके रास्ते की जानकारी बहुत गुप्त रखी जाती है। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से कहां जाने वाले हैं, इस जानकारी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और उस राज्य की पुलिस के बीच ही रखा जाता है। और जब स्थानीय पुलिस से कहती है कि किसी सड़क मार्ग में कोई रुकावट आई है, तभी प्रधानमंत्री का काफिला उस रास्ते से बदला जाता है। यानी अगर कोई रुकावट आती है तो इसको पता लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और वो कोऑर्डिनेशन रखती है एसपीजी के साथ और उसके माध्यम से ही प्रधानमंत्री का जो रास्ता है वो तय किया जाता है। इस घटना के बाद सवाल उठाए गए थे कि जब पीएम के लिए रास्ते की जानकारी सिर्फ एसपीजी और राज्य पुलिस को थी, तो प्रधानमंत्री के काफिले का रास्ता रोकने के लिए प्रदर्शनकारी किसान आखिर वहां कैसे पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तय प्रोटोकॉल का उल्लंघन एक गंभीर मामला है और इस मामले से जुड़े जानकार भी मानते हैं कि ऐसी किसी भी घटना में कड़ा एक्शन लिया जाना जरूरी है ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ये तो जो प्रशासनिक चूकें हुई, उसके अतिरिक्त जिस बेशर्मी के साथ तत्कालीन सरकार और शासन प्रशासन ने यह कहा कि इसमें कोई त्रुटि और कोई चूक नहीं हुई है, वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। जो निलंबन हुए हैं, गुरविंदर सिंह एसपी, 2 डिप्टी एसपी, 3 इंस्पेक्टर, 1 एएसआई की, ये मुझे बहुत कम प्रतीत होती है, क्योंकि जो भयावह चूक हुई थी उसमें शीर्षस्थ नेतृत्व, जिसमें पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, जिलाधिकारी, डीआईजी, आईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का भी निलंबन होना चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग 1.5 साल के उपरांत अगर निलंबन हुआ है तो ऐसी भयावह चूक में इतने प्रमाद और विलंब के बाद निलंबन, यह भी एक बहुत बड़ी चूक है। प्रशासनिक चूक के साथ साथ इस मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है। 2022 में जब यह घटना हुई थी तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। तब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी थे, जबकि इस वक्त राज्य में आम आदमी पार्टी के सीएम भगवंत मान है। सरकार बदल गई है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि जांच में अब तक सिर्फ पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या तत्कालीन पंजाब सरकार भी इस चूक में शामिल थी। जो पुलिस कर्मियों जिनके एओआर में से प्रधानमंत्री जी ने निकलना था, उसके अलावा जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है जो चंडीगढ़ में उपस्थित थी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी भी उतनी जिम्मेवारी बनती है कि ये सुनिश्चित किया जाए और हर एक लेवल पर चेक किया जाए कि कोई ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो नहीं हो रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मुझे इस प्रकार से महसूस हो रहा है
शायद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेवारी से नहीं निभाया गया, नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल स्टेट लेवल तक। जी न्यूज़।